हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, जो कि 2011 से अब तक में पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लें, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है। पहला बच्चों, 1 फैरड कितने स्थैत फैरड के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, पहले नंबर का मैं बता देता हूँ, 9 × 10⁻11 स्थैत फैरड। ठीक है, 1 फैरड कितने स्थैत फैरड के बराबर होता है, 9 × 10⁻11 स्थैत फैरड। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक बच्चों कैसा होता है, दूसरे का ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरा है, ध्रुवण कोण पर किसी तल से परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का होता है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। गेट वाले क्वेश्चन हट गया है। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णित, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध स्रोत का प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है। लेजर भी हट चुका है। ये अगला बच्चों, वह युक्ति जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के धारिता बढ़ाई जा सकती है वो संधारित्र कहलाती है। विभव मापी के एक तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को हम बोलते हैं बच्चों विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिख लेना, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। श्रव्य आवृत्ति परास, श्रव्य आवृत्ति परास कितना होता है बच्चों, सबको पता है 20 हर्ट्ज से लगभग कितना, 20,000 हर्ट्ज। सही है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। WWW का वर्ड बाय वेव ये हट चुका है। पहले क्या था कि संचार माध्यम भी था, ठीक है, हम लोगों के ज़माने में। तो 2012 से पूरा यहाँ पे सिलेक्टेड है बच्चों, 10 साल का ये क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि सांद्रता बढ़ाएंगे बच्चों तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। संचार वाला हट गया है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। विद्युत विभव का विमीय सूत्र आपको बताना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, विद्युत विभव का विमीय सूत्र m है बच्चों, L² है, T⁻³ है, 1⁻⁻1 है। ठीक है, ये आपका विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। ठीक है, गेट वाला हट गया है, मीटर सेतु भी हट गया, लेकिन मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाती है। ये जो धारिता का फार्मूला होता है ε0A, K है तो K भी हो जाएगा D। ये D जो है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यदि D बढ़ाएंगे तो C का मान कम हो जाता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता बच्चों। कैसा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है, प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। भू चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। भू स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल आपका 24 घंटा होता है बच्चों। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की किस पर, तीव्रता पर निर्भर करती है बच्चों, तीव्रता पर। किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या हो जाती है, अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाता है। गोली दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा 1 मिनट होती है बच्चों, 1 मिनट, या इसको हम 1/60 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलाम में रहता है, लेकिन जूल में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। प्रकाश तरंग की आवृत्ति, ठीक है, प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रकाश तरंग की आवृत्ति लगभग बच्चों, लगभग 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 माना जाता है। वैसे पॉइंट में होता है 3.85 × 10⁻14 से, ठीक है, लगभग बच्चों
7.50 गुणे 10^14। लेकिन इसको हम डायरेक्ट 4 मानते हैं और इसको हम 7 मानते हैं, तो 4 गुणे 10^14 से 7 गुणे 10^14 है। ठीक है। 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसका बच्चों आप लोग 1 कूलाम, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कितना होता है, 1.13 गुणे 10^11। ठीक है, ये होता है आंसर, राइट आंसर है। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो 9.1 गुणे 10^31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 गुणे 10^31 किलोग्राम। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है बच्चों, पृथ्वी का विभव भी 0 माना जाता है। विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं। फोटॉन की अवधारणा सबसे पहले प्लांक ने दी थी। किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। आवेश का विमीय सूत्र धारा गुणे समय, तो ए और टी बस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देना। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते बच्चों, कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध होता है, नहीं जुड़ा रहता है तरंग। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर, अशुद्ध मिलाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिरोध अशुद्ध मिलाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध मिलाने से धारा ज्यादा बहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। पी प्रकार में होल होता है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है। धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रेरण प्रतिघात है बच्चों, इसका मात्रक ओम होगा। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान बताओ, किसी को पता है क्या, नहीं पता तो लिख लेना। 1.7 गुणे 10^11, ये इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट, यहाँ पर देखिए विशिष्ट आवेश का मान है कूलाम प्रति किलोग्राम में। नहीं तो कुछ लोग कह देंगे सर 1.6 गुणे 10^-19 कूलाम, ये बोला है कूलाम प्रति किलोग्राम में। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कभी कभी माइनस में भी दे देता है। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है गामा होता है बच्चों, जो आपकी धारावाही प्रणालिका है दंड चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाता है। मीटर सेतु हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। जल के अंदर जो बुलबुला अवतल लेंस की तरह होता है। नैन गेट हट चुका है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि दोबारा पूछे गए हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, सही है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। दिष्ट धारा की आवृत्ति 10^14 कोटि का होता बच्चों, 10^14 ना 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 उल्टा बता दिया। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, नियत होती है, लिख लेना नियत, कितनी नियत। अच्छा यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा है। प्रकाश तरंग की आवृत्ति ये कोटि है बच्चों 10^14 कोटि। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने से, जब विरल से सघन में जाएगा तो कम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसे बच्चों सदिश राशि है। शंट का उपयोग धारा मापी की क्या कम कर देता है, यहाँ पे सुग्राहिता को कम कर देती है। ठीक है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध, आदर्श प्रेरकत्व है तो उसका ओमी प्रतिरोध आपका 0 होता है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें और आप लोगों का डिमांड रहेगा कि और सर आगे सत्य भी है, इसे भी रिवीजन करा दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों से सब बन ही रहा होगा बच्चों, ना बन रहा हो तो बताना प्लीज़। आप लोगों की हेल्प करने के लिए तो बैठा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ और निरंतर आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर सुपर फास्ट काम चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।